नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्कैरी कॉर्नर के इस नए एपिसोड में मैं आपका अपने परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दिल इसे झुठला भी नहीं पाता। आपने राजस्थान के उस वीरान किले कालागढ़ के बारे में तो सुना ही होगा, वही जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां रात को हवा भी अपना रास्ता बदल लेती है। यह कहानी है आर्यन की। आर्यन मुंबई का रहने वाला था। उसे पुरानी चीजें खोद निकालने का, आर्कियोलॉजी का नशा था। उसे डर नहीं लगता था, उसे लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन उस रात उसे समझ आया कि कुछ चीजें दिमाग नहीं, रूह को कंपा देती हैं। तो हुआ यूं कि आर्यन अपनी जीप लेकर उस किले में पहुंच गया। रात का वक्त था, सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डरा दे। वह किले के अंदर गया। वहां धूल की मोटी परतें थीं, लेकिन एक चीज थी जो बिल्कुल साफ थी, एक आदमकद आईना। सोचो जरा, सदियों पुराने खंडहर में एक चमकता हुआ आईना। अजीब था न? आर्यन को लगा कोई एंटीक चीज है। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, चटाक, एक अजीब से झटके के साथ वो आईना टूट गया। और बस यहीं से शुरू हुआ असली खेल। उस आईने से कोई मामूली धुआं नहीं निकला, बल्कि वो धुआं एक शक्ल में बदल गया। एक लड़की, नाम था ज़ारा। अगर खूबसूरती की कोई हद होती है तो ज़ारा उस हद के भी पार थी। जैसे ही आईने का धुआं छटा और ज़ारा का चेहरा साफ दिखाई दिया, आर्यन की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसने अपनी जिंदगी में हजारों पुरानी मूर्तियां और पेंटिंग्स देखी थीं, लेकिन ऐसी जिंदा खूबसूरती कभी नहीं। ज़ारा ने धीरे से अपनी नीली पलकें उठाईं और सीधा आर्यन की आंखों में देखा। उस एक पल के लिए, यकीन मानो, उन दोनों के लिए वक्त जैसे थम सा गया। बाहर हवा का शोर था, लेकिन उन दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा और एक अजीब सी कशिश थी। आर्यन अपनी सुध-बुध खोकर मंत्रमुग्ध सा बस उसे देख रहा था। उसके मुंह से बेख्याली में निकला, तुम हकीकत हो या मेरा कोई अधूरा ख्वाब। ज़ारा, जो सदियों से अंधेरे में कैद थी, आर्यन की आवाज सुनकर चौंक गई। लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद। वह धीरे धीरे आर्यन के करीब आई, इतने करीब कि आर्यन उसके बदन से आती चंदन और गुलाब जैसी पुरानी खुशबू महसूस कर सकता था। ज़ारा ने आर्यन के चेहरे को बड़े गौर से, बड़ी मासूमियत से निहारा, जैसे कोई बच्चा चांद को पहली बार देख रहा हो। उसने बहुत ही नर्म और मखमली आवाज में पूछा, सदियां बीत गईं। मेरी आंखों ने सिर्फ अंधेरा देखा था। तुम कौन हो अजनबी? तुम्हारी आंखों में वो रोशनी है जिसे मैं कब का भूल चुकी थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। उसने कहा, मैं आर्यन हूँ, और मुझे लगता है कि मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हें ही ढूंढने के लिए भटक रहा था। ज़ारा के होठों पर एक हल्की, बहुत ही प्यारी मुस्कान तैर गई। उसने आर्यन की आंखों में झांका और कहा, इंसान होकर भी तुम फरिश्ते लगते हो आर्यन। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम्हें सदियों पहले मिल लेना चाहिए था। कुछ पलों के लिए वे दोनों भूल गए कि वे कहाँ हैं। न कोई किला था, न कोई शान। बस दो रूहें थीं जो एक दूसरे को पहचान रही थीं, एक दूसरे की आंखों में प्यार तलाश रही थीं। यह पहली नजर का प्यार नहीं था, यह वो कनेक्शन था जो शायद कायनात लिखे जाने से पहले ही तय हो चुका था। उसकी आंखें नीली लपटों जैसी थीं। आर्यन तो जैसे पत्थर का हो गया, बस उसे देखता रहा। लेकिन ज़ारा के चेहरे पर कुछ ही पलों में खौफ छा गया। उसने आते ही आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ, उफ,
बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आ रहा है, भागो। आर्यन कुछ पूछता उससे पहले ही पूरा किला हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। वो राक्षस किसी भूकंप से कम नहीं था। इफरीत, वो कोई इंसान नहीं था, वो एक जिन्न था, ज़ारा का पुराना आशिक। पर वो आशिक नहीं, एक पागल प्रेमी था। सदियों पहले जब ज़ारा ने उसके प्यार को ठुकराया था, तो उस सनकी ने ज़ारा को आईने में कैद कर दिया था, ताकि कोई और उसे देख भी न सके। और अब आर्यन ने अनजाने में उस कैद को तोड़ दिया था। इफरीत धुएं और आग का बना एक भयानक साया था। उसकी हंसी, भाई, वो हंसी ऐसी थी जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर दे। वो चिल्लाया, मेरी ज़ारा, तुम फिर से बाहर हो। आर्यन समझ गया कि यह कोई इतिहास की खोज नहीं, बल्कि मौत के साथ रेस है। वो दोनों भागने लगे। उन अंधेरी गलियारों में भागते हुए आर्यन को डर तो लग रहा था, लेकिन ज़ारा का हाथ थामकर उसे अजीब सा अपनापन भी महसूस हो रहा था। वो पल ही अपने आप में अजीब था। दो अलग दुनिया के लोग, एक जान बचाने के लिए और दूसरा शायद पहली बार किसी का साथ पाने के लिए भाग रहा था। वे तहखाने में पहुंचे। ज़ारा ने बताया कि वहां एक सुलेमानी ताबीज है जो इफरीत को वापस भेज सकता है। लेकिन मुसीबत यह थी कि इफरीत दीवारों के आर पार आ सकता था। अचानक इफरीत उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने बस हाथ हिलाया और आर्यन हवा में लटक गया। उसका गला घुटने लगा। इफरीत गरजा, एक मामूली इंसान मुझसे मेरी मोहब्बत छीनेगा? ज़ारा बीच में आ गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आर्यन ने हवा में छटपटाते हुए ज़ारा की आंखों में देखा। उसे दिख गया कि वो झूठ बोल रही है। वो उस शैतान के साथ नर्क में जाने को तैयार थी, सिर्फ आर्यन को बचाने के लिए। बस यही वो पल था जब आर्यन को लगा कि अब तो मरना मंजूर है, लेकिन हारना नहीं। आर्यन की जेब में एक फ्लेयर गन थी। उसने आव देखा न ताव गन निकाली और सीधा इफरीत की जलती हुई आंखों में फायर कर दिया। धमाका हुआ। तेज रोशनी ने इफरीत को अंधा कर दिया। उसकी पकड़ ढीली पड़ी और आर्यन जमीन पर गिरा। उसने ज़ारा का हाथ खींचा और बोला, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगा। वे उस ताबीज वाले कमरे में पहुंचे। जमीन पर अजीब निशान बने थे। ज़ारा ने कहा, इस ताबीज को खून चाहिए। लेकिन जिन्न और इंसान का खून कभी एक नहीं होता। बाहर इफरीत दरवाजा तोड़ रहा था। वक्त नहीं था। आर्यन ने ज़ारा की आंखों में देखा और कहा, आज होगा। उसने अपनी हथेली काटी, ज़ारा ने अपनी। और जैसे ही दोनों का खून उन निशानों पर गिरा, वो नजारा देखने लायक था। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। इफरीत अंदर आया, लेकिन वो एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। ताबीज की ताकत जाग चुकी थी। इफरीत चीखता रहा, गालियां देता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर खत्म होने लगा। बुराई हार गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्त। काश की हो जाती। जैसे ही इफरीत खत्म हुआ, ज़ारा भी धुंधली होने लगी। उसका शरीर पारदर्शी हो रहा था। आर्यन घबरा गया, ये क्या हो रहा है? ज़ारा ने एक बहुत ही दर्दनाक मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, मेरी जान उस आईने और उस कैद से जुड़ी थी। इफरीत की कैद ही मुझे इस दुनिया में रोके हुए थी। अब जब वो कैद टूट गई है, तो मुझे भी जाना होगा। आर्यन चिल्लाया, रोया। उसने कहा, नहीं, हमने उसे हराया है, तुम नहीं जा सकती। उसने ज़ारा को गले लगाना चाहा।
लेकिन जानते हो सबसे दर्दनाक क्या था? आर्यन के हाथ ज़ारा के आर पार हो गए। वो अब सिर्फ हवा थी। जाते जाते ज़ारा ने बस इतना कहा, इश्क हासिल करने का नाम नहीं है आर्यन। तुमने मुझे वो आज़ादी दी जो मुझे सदियों में नहीं मिली। तुमने मुझे महसूस कराया कि मेरे पास भी एक दिल है। और फिर वो ओझल हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आर्यन वहां अकेला बैठा था। न कोई आईना था, न इफरीत, न ज़ारा। सिर्फ उसके हाथ पर कटा हुआ वो निशान था जहां उसका और ज़ारा का खून मिला था। आर्यन वापस आ गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। वो आज भी कभी कभी आसमान की तरफ देखता है तो मुस्कुरा देता है। शायद उसे लगता है कि ज़ारा कहीं न कहीं हवाओं में मौजूद है। तो यह थी वो कहानी, एक इंसान और एक जिन्न की। एक ऐसा प्यार जो मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन खत्म भी कभी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्यन और ज़ारा की कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सभी लॉयल स्कैरी कॉर्नर फैमिली मेंबर्स का, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियाँ सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। गणपति बाप्पा मोरया।